औरत का घर, ससुराल या मायका, दिल छू लेने वाली कहानी। सुबह सुबह राकेश का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने अपनी पत्नी नेहा से कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता टेबल पर होना चाहिए। शादी के 20 साल बाद भी मुझे यह बार बार बताना पड़ता है। तुम तो आराम से घर पर रहती हो, मुझे जाना पड़ता है काम पर। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती रहती हो। अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया बेड पर फेंकते हुए गुस्से में नेहा की तरफ देखने लगा। नेहा के लिए राकेश का यह गुस्सा होना कोई नई बात नहीं थी। पहले पहले नेहा राकेश का विरोध करती थी, लेकिन कई सालों तक राकेश में कोई बदलाव नहीं आया तो उसने खुद को ही बदल लिया। अब राकेश के कुछ भी कहने पर नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह राकेश की हर बात सर झुकाकर सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक नेहा ने पूरी कोशिश की कि राकेश बदल जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना, नेहा को भला बुरा कहना मानो उसकी आदत हो गई थी। छोटा मोटा झगड़ा होते ही राकेश सीधा नेहा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब होने के बाद भी नेहा राकेश के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी और ना ही वह इतनी पढ़ी लिखी हुई थी कि नौकरी करके अपना और अपनी बेटी का खर्चा चला सके। नेहा को अपनी फिक्र नहीं थी, उसे फिक्र थी तो बस अपनी बेटी की। नेहा नहीं चाहती थी कि उन दोनों के झगड़े का असर उनकी बेटी पर पड़े। अब उनकी बेटी बड़ी हो चुकी थी और उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को उनकी बेटी ठुकरा चुकी थी। फिर 2-4 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। सभी रिश्तेदार और दोस्त उस लड़के की बहुत तारीफ कर रहे थे। राकेश एक शाम अपनी बेटी को बताने लगा कि लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छा घर है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं बेटा, इस बार मना मत करना। नेहा की बेटी अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद वह अपने पिता से डरती थी, लेकिन आज हिम्मत करके बोल ही दिया, मुझे अभी शादी नहीं करनी पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात कर ली है, वह तुम्हें किसी भी बात के लिए मना नहीं करेगा, तुम शादी के बाद नौकरी कर सकती हो। राकेश ने कहा, मेरा शादी के बाद नौकरी करना या नहीं करना उस पर डिपेंड क्यों रहेगा पापा। राकेश ने गुस्से में कहा, मैं कह रहा हूँ ना, कोई कमी नहीं होगी वहाँ पर, तुम्हें ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश रहती हैं, बेटी ने गुस्से में कहा। आज तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, राकेश ने गुस्से में बोला। पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं लड़का आपके जैसा हुआ तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसे जीवन साथी नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा कि कहीं नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे कोई परवाह ना हो और बात बात पर मुझे मायके जाने को कहें, बेटी ने अपना दिल खाली करते हुए कहा। राकेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। वह बस चुपचाप सुनते जा रहे थे। बेटी इतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। फिर उसने कहा, आपने माँ के साथ सही नहीं किया। आप ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतारते हैं और ना ही कभी इस बात की परवाह की उसे कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। आज राकेश को पहली बार अपने बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। उसने बस इतना ही कहा, जो तुम्हारा मन करे वहीं करो, मैं तो बुरा हूं ना। बेटी ने राकेश का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी को आपके जैसा जीवन साथी मिले? और अगर जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और अगर जवाब ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राकेश कुछ भी नहीं बोल पाया और वहाँ से बाहर चला गया। आज उसे नेहा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राकेश ने आज अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन
नेहा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोच रही थी कि जो हिम्मत मेरी बेटी ने आज दिखाई है, अगर वही हिम्मत मैं पहले दिखा देती तो आज शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। बेटी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लग गई थी। 2 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। बेटी की विदाई पर राकेश ने कहा, बेटी तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे पिता जैसा नहीं है। राकेश की बात सुनकर नेहा और उसकी बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।